यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये आपके जो आज का लेक्चर है ये आपका वर्क एंड एनर्जी की कुछ बच्चों को क्वेरीज थी, न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम थी तो उसके लिए हमने ये सेशन लिया है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको जो भी आपके एग्जाम्पल नंबर 11.2 है आपका 11th चैप्टर का, उस एग्जाम्पल को करने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि आपको वर्क क्या होता था। ठीक है, तो वर्क मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि वर्क जो नॉर्मल लैंग्वेज में आपका वर्क होता है बेटा, उससे साइंस की लैंग्वेज में वर्क की जो डेफिनेशन होती थी वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ओके, तो अब जैसे हमारे पास क्या है यहाँ, वर्क डन आपके पास नॉर्मल अकॉर्डिंग टू जनरल से जब आप बोलते थे कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वेदर यू आर स्टडिंग फॉर 3 hours, वेदर यू आर डूइंग सम वर्क फॉर 5 hours, बट इफ यू आर सिटिंग, ठीक है, एंड डोंट चेंज योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप कोई काम नहीं करते हो। ठीक है, साइंस की लैंग्वेज में अगर आप एक ही जगह में बैठ के कोई आप घंटों पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप कुछ भी काम कर रहे हो, यू आर सिटिंग इन वन प्लेस एंड देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो उस टाइम पे आप बोलोगे आप कोई काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब साइंस की लैंग्वेज में डेफिनेशन क्या थी, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने पे वो ऑब्जेक्ट कुछ एक डिस्टेंस जो है कवर करे, ठीक है, किस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, वेदर यू कैन राइट इट एज ds और ओनली s। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट मस्ट बी नोटेड दैट डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इट शुड बी केप्ट इन योर माइंड that the direction of the motion should be in the direction of applied force। ठीक है, अप्लाइड फोर्स की ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन मैंने आपको करवाई थी। एक और चीज आपको मैंने बताया था, दैट वर्क इज इक्वल टू F/s cos थीटा। ठीक है, ये आपका होता है। अच्छा, यहाँ पे जनरली मैंने एक और चीज आपको बताया था कि आप यहाँ पे डॉट का यूज करोगे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है इसलिए। तो W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। cos थीटा जो होता है बेटा वो एक एंगल है, जो एंगल फॉर्म होगा किसके इन बिटवीन, जो फोर्स और डिस्टेंस की डायरेक्शन के बिटवीन। ठीक है, अब इसमें आपकी जो क्वेरीज हैं उससे क्या रिलेशन है, मैं ये दोबारा से क्यों रिपीट कर, देखो होगा तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व, बट आपको पता होना चाहिए कि वर्क कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, लेट्स से एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल आप ले लो, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो कि व्हेन आई अप्लाई फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का आप एक फोर्स अप्लाई करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में, वेदर यू आर टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉक, इस ब्लॉक में आपने फोर्स अप्लाई किया एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। कितना अप्लाई किया, 100 न्यूटन का। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ये जो आपका ब्लॉक है या बॉक्स है ये इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ तक आ जाता है। क्लियर है, इस डिस्टेंस को भी आप कुछ ले लो समथिंग, ठीक है, आप 2 मीटर 3 मीटर जितना मर्जी ले लो, कि ये आपने एक डिस्टेंस लिया, इतना आपने इतने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस बॉक्स में और ये बॉक्स 2 मीटर डिस्प्लेस्ड होके यहाँ आ गया। अब आप डायरेक्शन को देखो, थोड़ा वो करो, ऑब्जर्व करो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड इज दिस एंड द डायरेक्शन जहाँ पे आपका बॉक्स जो है वो मूव हुआ वो भी यही है। ठीक है, सेम डायरेक्शन है, अगर सेम डायरेक्शन है तो वहां पे ही आपकी ये डेफिनेशन अप्लाई होगी कि व्हेन यू अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो वहां पे आपका कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। यस, ठीक है, तो वाई, क्योंकि देखो अब ये यहाँ पे जो मैंने ये कॉस थीटा लिखा है इसकी भी एक मैंने आपको बताया था कि जो कॉस थीटा होता है आपका डिपेंड करता है कि थीटा की क्या वैल्यू है। थीटा अगर आपका बेटा 0 डिग्री होता है तो उस टाइम पे आपका कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, अगर 0 है तो 1। ठीक है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉस थीटा कितना हो जाता है 0, और अगर थीटा आपका कितना है 180 डिग्री है तो कॉस थीटा कितना हो जाता है -1। ये 3 वैल्यूज आपको मैंने कहा था कि आपने ये याद रखनी है। ठीक है, इनको ही कंसीडर करके अपने माइंड में चलना है कि अब यहाँ पे देखो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव किया, सेम डायरेक्शन पे, तो इसका मतलब एंगल कितना बनेगा पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन, 0 डिग्री। अगर 0 है तो cos 0 कितना होता है 1, cos 0 डिग्री कितना होता है 1। तो वहां पे अब आपका, अगर आप इसमें फॉर्मूले में पुट करते हो वैल्यूज को तो आपके पास आएगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इज 100 न्यूटन, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है दैट इज 2 मीटर,
मल्टीप्लाइड विद cos 0 कितना आ गया 1, तो cos 0 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स यू हैव डन 200 जूल्स ऑफ वर्क डन। ठीक है, ये आपका एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था, जब मैंने आपको एक कंडीशनली आपको बता दिया कि जब आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड दैट ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो उस टाइम पे जो वर्क डन होगा इतना होगा। ठीक है, अब आप अगर एक केस लेते हो, जो मैंने एक आपको और केस क्लियर किया था कि अब आप एग्जाम्पल लो एक कूली की। ठीक है, कूली की एग्जाम्पल ऑब्जर्व करेंगे हम। देखो जैसे अब आपके पास एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दिस इज योर नेक्स्ट एग्जाम्पल। सपोज दिस वन इज योर कूली। ठीक है, एंड ये जो कूली है इसने अपने सिर पे एक लगेज जो है वो कैरी किया हुआ है। ठीक है, कुछ भी लगेज इसने कैरी किया है एंड दैट कूली इज वॉक्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन पे चल के जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ट्रेन वगैरह कुछ भी है तो ये यहाँ पे चल के जा रहा है। अब जो ये कूली जब इस डायरेक्शन में चल के जा रहा है तो उस टाइम पे इसके मोशन की डायरेक्शन क्या होगी ये। ठीक है, यहाँ पे बना देती हूँ मैं क्लियर, ये इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन है कि जिस डायरेक्शन में वो चल कर जा रहा है। लगेज तो सिर पे है ना, तो लगेज का जो फोर्स है, जो वेट है, वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो उस केस में ये हो गया इसका जो लगेज का जो भी फोर्स अप्लाई कर रहा है लगेज, वो किस डायरेक्शन में कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट मीन्स द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द मोशन इज 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। अब अपनी कंडीशन पे वापस जाओ, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos थीटा cos 90 डिग्री कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दैट मीन्स अब आप यहाँ पे जब वर्क डन निकालने की कोशिश करोगे, वट एवर बी द फोर्स, चाहे जितना मर्जी उसका हैवी लगेज हो, चाहे जितना मर्जी उस हैवी लगेज को लेके वो मूव किया हो, बट जब cos थीटा की वैल्यू आएगी तो 90 डिग्री आएगी और वो सारा काम क्या कर देगी, 0। इसका मतलब कूली जो है उसने कोई काम ही नहीं किया। ठीक है, दैट मीन्स कूली जितना मर्जी वेट कैरी करके उसको सामान को रखता जा रहा है, बट ही इज डूइंग नथिंग अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन इन साइंस। ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग वो कोई काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आपकी क्वेरी लेते हैं हम। आपकी क्वेरी थी एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर है, ओके, तो इट इज एग्जाम्पल 11.2, yes 11.2, and that is a porter lift a luggage of 15 kg from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground. Calculate the work done by him on the luggage. Now it is again another case and a very easy case. एक पॉटर है बेटा, वो लिफ्ट करता है 15 kg का लगेज। अगेन सेम आप ले लो, सपोज दिस इज योर पॉटर, इसने लगेज को अब क्या किया है बेटा, उठाया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चल नहीं रहा है, द केस इज डिफरेंट हेयर। जो आपकी एग्जाम्पल है, दिस वन इज योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11.2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है इन योर पेज नंबर, आई एम पेज नंबर भी आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 148, इट्स पेज नंबर इज 148। अब यही आप एज्यूम कर लो कि दिस वन इज योर पॉटर, इसने क्या किया, एक लगेज है, उस लगेज को, दिस लगेज इज अप इन द डाउन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर ये लगेज था, इसने इसको पिक किया, पिक करके उठाकर अपने सिर पे रखा। ठीक है, तो नाउ द सेकंड सिचुएशन इज लाइक दिस, इसने क्या किया, इस लगेज को पिक कर लिया और पिक करके अपने सिर पे रख लिया। ठीक है, दिस वन इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट आपकी डायग्राम है, लगेज नीचे था, एंड सेकेंड केस उसने इस लगेज को उठाया। जब ये पिक करेगा लगेज को, ठीक है, तो ये फोर्स कहाँ लगाएगा, वेन एवर ही पिक द लगेज देन ही अप्लाइड फोर्स इन अपर डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ना जब ये उठाएगा लगेज को। ठीक है, ही अप्लाइड फोर्स इन अपर डायरेक्शन, और जो लगेज है वो भी कहाँ मूव कर रहा है, वो भी तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यस, अभी क्या किया, यहाँ पे सिचुएशन अलग है। वहां पर हमने क्या एज्यूम किया था कूली के केस में कि जो कूली है उसके पास जो लगेज है, जो वेट है, वो ऑलरेडी उसके सिर में है एंड ही कैरीज दैट लगेज एंड मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हमने एज्यूम किया। अब यहाँ पे हम एक केस डिफरेंट ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जो लगेज है बेटा वो आपका फ्लोर पे, और जो आपका पॉटर है वो लगेज को क्या कर रहा है, उठा रहा है, उठा के अपने सिर पे रख रहा है। ठीक है, एंड दैट लगेज जो आपके पास गिवन है, उस लगेज का जो आपको वेट है वो कितना दिया, सॉरी मास यू हैव गिवन, व्हाट यू हैव गिवन, यू हैव गिवन द लगेज ऑफ 15 kg। ठीक है, जो ये लगेज है ये 15 kg का है। ठीक है,
एंड जो आपको ग्राउंड से हाइट गिवन है उसके हेड तक की, जब उसने उठा के उसको रखा है ऊपर अपने सिर पे, दैट इज 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड एंड इट इज यू हैव गिवन, ठीक है। अब देखो व्हाट यू हैव गिवन 15 kg m, यू हैव गिवन मास ऑफ लगेज इज 15 kg, यू हैव गिवन हाइट जो आपकी पर्सन की लगेज तक की, जो उसके हेड तक की हाइट यू हैव गिवन 1.5 मीटर, ठीक है, दिस यू हैव गिवन। अब आपको पूछा गया है कि क्या उसने कोई वर्क डन किया है, अगर उसने कोई वर्क डन किया है तो वो वर्क डन कितना किया है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अभी देखो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपका क्या होगा, W इज इक्वल टू FS, यहाँ पे FS लिख सकते हैं। अगर आप cos थीटा लेते भी हो तो पैरेलल के केस में जैसे मैंने आपको बताया था cos थीटा की वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 ही कंसिडर होगा यहाँ पे cos थीटा, तो आप रिमूव कर सकते हो। तो आपकी बुक में जो सॉल्व किया है सिंपली W इज इक्वल टू F इंटू एस। नाउ अकॉर्डिंग टू योर सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, उसमें आपने क्या किया था, लास्ट रिजल्ट जो आपका निकलता है कि फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इन दिस केस क्योंकि आप सामान को ग्राउंड से उठा के सिर पे रख रहे हो, है ना, जो आपका पॉटर है वो वेट को, जो भी लगेज है उसको उठा के सिर पे रख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हेयर ए इज इक्वल टू जी वाला हम लेंगे, तो यहाँ पे mg फॉर्मूला आएगा, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने किया था, ठीक है। व्हेन वी आर टेकिंग द केस ऑफ ग्रेविटी देन द फॉर्मूला बिकेम F इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। अब यहाँ फोर्स के प्लेस में फिर हम क्या पुट कर देंगे, m इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे हाइट की फॉर्म में हो रही है ना, बिकॉज ये जो भी लगेज है उसको कैरी करके अपवर्ड लेके जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइट, सो वी कैन राइट हियर h। सो व्हाट इज द मास वी हैव गिवन, मास इज 15 kg मल्टीप्लाइड विद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यूज हम 9.8 भी लेते हैं, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फॉर द कन्वीनियंस, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स में सो दैट इट बिकम्स ईजी, तो हम 10 भी ले लेते हैं इसको राउंड ऑफ करके, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे 10 ले लोगे आप, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद h आपकी हाइट हाउ मच यू हैव गिवन, 1.5 मीटर्स, ठीक है, 1.5 मीटर्स और 15/10। तो आफ्टर सॉल्विंग जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया आपका 225 joules because it is work done. So in this way you can solve this problem, ठीक है, clear to all of you. So this is your work done का ही पार्ट है ये, ठीक है, I'm not talking about energy, this is about work done. तो work is said to be done when we applied force on an object and that object is moved in the direction of applied force, ठीक है। तो उसी को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।